आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा कर रखे थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चों के लिए नए कोट और टोपी का आयोजन किया था। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न कर दिया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसका मुंह देखकर करुणा ने 3 साल काट लिए थे। वह सोचती, जब मैं बालक को उसके सामने ले जाऊंगी तो वो कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने ये रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उसकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूल ही न समाती थी। वह सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जय शंकर की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था। कुछ पान बना लिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थीं, जो चलते समय उनके मुख से निकलती थीं। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उसके अधरों पर खेल रही थी, वह आत्म अभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था। क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? उनका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह आलंबन था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाके से गुजारी, बहुधा घर में दीपक जलाने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन पथ का चिरगामी पथिक लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहां संध्या ने तुम्हारी सुनहरी फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग रुककर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा उसे पहचान गई। वह उसका प्यारा पति ही था, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था। वह केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगी, न साथी, न यार, न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबकर ही रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, और उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई थी, मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास न आता हो। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकलता था। बालक भी उसकी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपट जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, अरे कुछ नहीं,
जरा दुबला हो गया हूं। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा ने कहा, छी, सूख कर कांटा हो गए हो। क्या वहां भरपेट भोजन भी नहीं मिलता? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वो तुम्हारे साथ क्या हो गए? जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार थे, वे लोग कहां गए? आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए। वो बोले, यह बड़ा ही कठिन अनुभव है। मुझे न मालूम था करुणा कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है। मुझे न मालूम था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है। जनता भूल जाती है यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगियों और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला ही अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था।